राम राजा राम। हनुमान जी राम का कीर्तन कर रहे हैं। राजाधिराज योगीराज सद्गुरु सच्चिदानंद परब्रह्म भक्त वत्सल भक्त प्रतिपालक संत श्री संत शिरोमणि गौ ब्राह्मण प्रतिपालक कोटि कोटि वंदनीय प्रातस्मरणीय श्री 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 अनंत श्री विभूषित राजराजेश्वर संताधिपति परम पूज्य संत श्री बाल योगी जी महाराज की जय। परम पूज्य संत श्री बाल योगी जी महाराज की जय। परम पूज्य संत श्री बाल योगी जी महाराज की जय। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कृपया सर्वांनी बसून घ्या। सर्व बंधू भगिनींना विनंती, आपण कृपया त्वरित बसून घ्या। या ठिकाणी मंचवर मी विनोद दादा पालीवाल यांना आमंत्रित करीत आहे। विनोद दादा पालीवाल यांनी कृपया त्वरित मंचावर येऊन परमपूज्य हरि ओम। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पतिन् पंचैतान संस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे त्रापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमो श्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। श्री बालकृष्ण लाल की
रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरु देव की जय। श्री नारायण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय राधे जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। बोलो
जिसको भरोसा है वो मत गाओ। जिसको भरोसा है कि हमको 100 साल रुकना है वो मत गाओ। ये क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या सब गाओ। ये साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती ये साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती जाइए। ये क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। ये सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, ये सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, ये शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, ये शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा, 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 रोशनी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। ये साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, ये साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। हम चले जाएंगे हमारा चरित्र रहेगा, हम चले जाएंगे हमारी कथा रहेगी, हम चले जाएंगे हमारे आख्यान रह जाएगा दुनिया के लिए। और यही सबसे बड़ा जीवन है। मरने के बाद 1000 आदमी रोए, मरने के बाद हजारों आदमी की अपनी खोट महसूस पड़े, इसी का नाम जीवन है। ये हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। आया ऐसा जाएगा राजा रंग फकीर, आया ऐसा जाएगा राजा रंग फकीर। कितने सिंहासन चढ़ चले, कितने बांध चले जंजीर। ये हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। ये दास्तां अपनी दुनिया कहेगी,
की माया में किसी का वरद हस्त पकड़ लो, किसी को अपना बना लो, ताकि संसार में शांति से समय जाए किसी को। और भक्त की ही जीत होती है। धरती कहने लगी मैं बड़ी, पृथ्वी त्वयाम धृतालोका, देवी त्वाम विष्णुना धृता, त्वांच धारय माम देवी पवित्र कुरुचासनम, समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शम क्षमस्व में। ये पृथ्वी धरती, धरती कहने लगी मैं बड़ी, धरती काहे की बड़ी। अगर जो धरती बड़ी होती तो शेष नाग पर क्यों खड़ी। ये धरती किसके ऊपर खड़ी है? भगवान शेष नारायण के मस्तक पर, भगवान शेष की सैया के ऊपर खड़ी है ये पृथ्वी, ये धरती। अहंकार हो गया धरती को, और धरती पुकारने लगी सबसे बड़ी मैं। धरती का अहंकार, धरती कहने लगी मैं बड़ी, धरती काहे की बड़ी। अगर जो धरती बड़ी होती तो शेष नाग पर क्यों खड़ी। शेष नाग कहने लगा मैं बड़ा, शेष नाग काहे का बड़ा। अगर जो शेष नाग बड़ा होता तो शंकर के गले में जाकर क्यों पड़ा। शंकर कहने लगा मैं बड़ा, शंकर काहे का बड़ा। अगर जो शंकर बड़ा होता तो कैलाश पे जाकर क्यों बसा। कैलाश कहने लगा मैं बड़ा, कैलाश काहे का बड़ा। अगर जो कैलाश बड़ा होता तो वाली के बगल में 6 मास क्यों दबा। वाली कहने लगा मैं बड़ा, वाली काहे का बड़ा। अगर जो वाली बड़ा होता तो राम के बाण से क्यों मरा। राम कहने लगे मैं बड़ा, राम काहे का बड़ा। अगर जो राम बड़े होते तो सब भक्तों के हृदय में जाकर क्यों बसे। इसलिए भक्त भगवान से भी ज्यादा, राम से अधिक राम कर दासा। राम जरूर अधिक है, राम जरूर श्रेष्ठ है, लेकिन राम से अधिक जो पल पल राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवौ सो दशरथ अजीर विहारी। जो पल पल प्रभु का चिंतन करता, पल पल प्रभु की याद में खोता, वो भक्त प्रभु से अधिक है। इसलिए भक्त की महिमा है। मैं बार बार आपको गौर कराता हूं, भक्त की महिमा और यज्ञ की महिमा। जब पति पत्नी, इसलिए यज्ञ के अंदर जोड़े बैठते हैं, देखना यज्ञ में पति पत्नी का जोड़ा बैठता, लक्ष्मी नारायण का जोड़ा बैठता, और जोड़ा दोनों आहुति देने के बाद अपने जीवन में सबसे ऊपर उठे, वो कल्पना के लिए पति पत्नी के जोड़े को यज्ञ के सन्मुख बैठाया जाता है। पूर्व में भी आप शास्त्र में उतरिए तो सबसे पहला यज्ञ हुआ दक्ष प्रजापति का। भागवत की प्रसिद्ध कथा है। दक्ष प्रजापति को भगवान शिव से बैर था। अब भगवान शिव अवघड़दानी है। भगवान शिव जैसे कोई दिगंबर देवता नहीं है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम इव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात् ध्याये नित्यम महेशम रजतगिरिनिभं चारु चंद्रावतंसं रत्नाकल्पो ज्वलांगम परशुमुखवरा भीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्तात् स्तुतममरगणैर् व्याघ्रकौतिं वसानं विश्वाद्यम विश्ववन्द्यम निखिल भयहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। भगवान आशुतोष त्रिनेत्र है। शिव जी से किया हुआ वैर, शिव जी से की हुई शत्रुता कभी भी शांति प्राप्त होने नहीं देती। दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव से अपने वैर को वसूल करने के लिए यज्ञ का आरंभ किया। भूदेव को बुलाया, सन्यासियों को बुलाया, बड़े बड़े सिद्धों को बुलाया। सिद्ध आए और सिद्ध ने दक्ष प्रजापति को ज्ञान देने की चेष्टा की। हे दक्ष, अहंकार मत कर। यज्ञ में भगवान शिव की आहुति होती है, यज्ञ में भगवान शिव का स्थापन होता है। शिव को निमंत्रण दिए बिना जो भी यज्ञ करोगे वो यज्ञ निष्फल हो जाएगा। सिद्धों की वाणी का असर दक्ष प्रजापति पे नहीं हुआ। और भागवत दर्शन बोलता है कि दक्ष प्रजापति ने विशाल यज्ञ का आयोजन कराया, सभी देवी देवता को निमंत्रण दिया, मेरे घर पर यज्ञ है, आप सब कुटुंब परिवार पधारो, सबको निमंत्रण दिया। इधर कैलाश के उतंग शिखर पर भगवान शिव जी बैठे हैं, व्याघांबर बिछा के शिव जी बैठे हैं। आद्य शक्ति मां शक्ति पार्वती
शिव जी के चरण की सेवा करती है। उसी समय आसमान से बादल से विमान जाने लगे। शिव जी बैठे हैं व्याघांबर बिछा के, पार्वती सेवा कर रही है और बादल से विमान जा रहे देवताओं के। एक विमान गया, दूसरा गया, तीसरा गया। भवानी देखने लगी। देखते देखते भवानी ने पति को पूछा कि स्वामी कि सब विमान कहां जा रहे हैं? ये देवी देवता अपना अपना परिवार लेकर कहां जा रहे हैं? तो शिव जी तो अंतर्ज्ञानी थे, त्रिकालज्ञ थे भगवान शिव जी। नेत्र बंद करके सती के शंका का समाधान किया। देवी, ये सब देवी देवता आपके पिता के घर जा रहे हैं। आपके पिता बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। आपके पिता को मेरे से बैर है। दक्ष प्रजापति मेरे से शत्रुता करता है और मेरा अपमान करने के लिए तुम्हारे पिता ने यज्ञ का आयोजन कराया। देवी, ये सब देवता तुम्हारे पिता के यज्ञ में जाते हैं। जब इतना शब्द पति के मुख से भवानी ने सुना और भवानी के नेत्र भर आए, पार्वती के नेत्र भर आए। पार्वती ने निश्चय किया मैं भी यज्ञ में जाऊंगी। मेरे पिता के घर यज्ञ और मैं नहीं जाऊं। पार्वती बार बार शिव जी को समझाने लगी, पतिदेव आप भी चलो, मेरे पिता आपका अपमान नहीं करेंगे। स्वामी आप भी चलो। पार्वती शिव को समझा रही है। भगवान शिव जी मान नहीं रहे। शिव जी ने बार बार पार्वती को बोला, देवी तुम भी मत जाओ, तुम्हारे पिता के घर में तुमको दुख होगा, विपत्ति आएगी। भवानी तू रोएगी, मत जा। शिव जी समझा रहे हैं। पार्वती मानी नहीं और ये दुनिया की माता ने सबसे पहली भूल अपने पति की आज्ञा को तोड़ा। आर्य नारी का नियम है, अपने पति को छोड़कर पर पुरुष की छाया भी देखोगे तो नारी के लिए पाप है। नारी का आयुष्य क्षीण होगा। अपने पति को छोड़कर पर पुरुष की छाया मत देखना। आर्य नारी के लिए एक ही नियम है, तेरा पति तेरा परमेश्वर है, तेरा पति तेरा ईश्वर है। आर्य नारी कोई मंदिर में नहीं जाएगी चलेगा, आर्य नारी कोई देवता को दिया नहीं करेगी चलेगा, अपने पति को ईश्वर समझकर उसकी पूजा करेगी, नारी तैर जाएगी, मोक्ष हो जाएगा वो नारी का। आर्य नारी का ये नियम है। शिव जी समझा के थक गए, पार्वती मानी नहीं। शिव जी ने बार बार बोला, देवी तू जाएगी, तेरा उपहास होगा, तेरा अपमान होगा। और दुनिया की मां ने सबसे बड़ी भूल की, अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया। शिव जी समझा रहे हैं, पार्वती मानी नहीं और पार्वती ने जिद करके अपने पिता के घर आने का निश्चय किया। भगवान शिव जी ने नंदी को आज्ञा की, हे नंदी तेरे पीठ के ऊपर पार्वती को सवार करके उसके पिता के घर ले जा। नंदी के ऊपर सवार होकर पार्वती कैलाश को छोड़कर अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन करके पिता के घर यज्ञ में आई। देखना, पति की आज्ञा उल्लंघन करना, उसका दंड मिलेगा पार्वती को। जो भी नारी अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन करती है भगवान उसको दंड देते। इतनी बड़ी शिव की अर्धांगिनी, भगवान शिव की पत्नी पार्वती, वो भी नहीं बच पाई, अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन करके आई दक्ष प्रजापति के घर पर। विशाल मंडप है, हजारों ऋषि मुनि बैठे हैं, राजा महाराजा चक्रवर्ती बैठे हैं और सोने के उच्च सिंहासन पर दक्ष प्रजापति बैठा है। दूर से पार्वती ने देखा, पार्वती समझ गई मैं जाऊंगी, मेरा पिता मुझको उठा के गले लगा लेगा, मैं पिता को दंडवत करूंगी, पिता मुझको प्यार करेंगे। पार्वती आई, दक्ष के चरणों में नमस्कार किया। पार्वती को देखकर दक्ष ने मुंह घुमा लिया। दक्ष ने अपनी पुत्री को आंख नहीं दी। बाप ने अपमान किया और जहां दक्ष प्रजापति ने अपमान किया, पार्वती ध्रुज गई, आंख में आंसू आ गया। शिव के शब्द याद आने लगे, मेरे पति ने कैलाश के पहाड़ पर मुझको मना किया था, देवी मत जा, तेरा पिता तेरा उपहास करेगा। दक्ष प्रजापति का किया अपमान पार्वती को दुखद कर गया। फिर पार्वती यज्ञ मंडप में गई। पूरे यज्ञ मंडप में भगवान शिव का कोई स्थापन नहीं था, ईशान दिशा खाली थी, भगवान का कोई स्थापन नहीं था। अपने पति का अपमान देखा और पार्वती जल गई, क्रोध आ गया। देखना है तो सती है, ये पार्वती तो खाली शब्द बोलेगी तो ब्रह्मांड से आसमान से अंगार गिर जाएंगे, प्रकृति में आग लग जाएगी, इतनी शक्तिवान भार्या है भगवान शिव जी की। अपने पति का अपमान देखा। शिव के नाम की कोई आहुति नहीं है, शिव के नाम का कोई प्रसाद नहीं है, शिव का कोई भोग नहीं,
कोई स्थापन नहीं। अपने पति का इतना महान अपमान देखा, पार्वती से सहन नहीं हुआ, उत्तर दिशा में मुख किया, अग्नि की आवाहन की। और भागवत दर्शन बताते हैं सती ने अपना शरीर जलाया, सती ने अपना शरीर जला दिया। सती सोचने लगी अब कौन से मुंह लेके जाऊं पति के पास, क्योंकि पति की आज्ञा को तोड़ कर आई, इधर पिता ने अपमान किया और मेरे पति का कोई भाग नहीं यज्ञ में। सती जलने लगी, हाहाकार मच गया, पूरे यज्ञ मंडप के अंदर आक्रंद होने लगा। इधर देवर्षि नारद मुनि ने आकर कैलाश के ऊपर भगवान शिव को समाचार दिए, हे शिव जी आपको पता चला पिता के घर आपकी आज्ञा को तोड़कर सती गई और आपका अपमान न सहन कर सकी और सती जल रही है, सती जल रही। इतना शब्द शिव जी ने सुना, कोप हुआ, शिव जी ने अपनी जटा को पछाड़ा, उसमें से वीरभद्र नाम के राक्षस को पैदा किया और शिव जी ने वीरभद्र को बोला, हे वीरभद्र दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जा, दक्ष प्रजापति सहित यज्ञ का विध्वंस कर दे। वीरभद्र को आज्ञा मिली, आया है वीरभद्र, पूरी यज्ञशाला श्मशान शाला हो गई। दक्ष प्रजापति का मस्तक छेदा गया, वीरभद्र ने हाहाकार कर दिया। इधर शिव जी आए, अर्ध जला जो सती का शरीर था वो सती का शरीर शिव जी ने ले लिया। पार्वती जल रही है, पार्वती के शरीर में अंगार निकल रहे हैं, शिव जी ने अपनी सती का शरीर लिया। पार्वती का शरीर लेकर भगवान शिव जी तांडव नृत्य करने लगे। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ये तो महान काल है, ये कालों के भी काल है। भगवान शिव जी अपने पति अपनी सती का शरीर लेकर भगवान शिव जी तांडव करने लगे। भगवान शिव के तांडव से 14 भुवन में आग लग गई, सरिता के पानी बदल गए, समुद्र के पानी बदल गए, आसमान से अंगार बरसने लगा, देवता भयभीत हो गए। अब शिव का तांडव कब खत्म होगा? देवता लोग विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु आए, विष्णु ने देखा न रहा गया और भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा। सुदर्शन चक्र आया और सती के शरीर का 51 टुकड़ा किया। जो सती का शरीर लेकर भगवान शिव जी तांडव करते थे, वो सती के शरीर का विष्णु के सुदर्शन चक्र ने 51 टुकड़ा किया। वो सती के शरीर का टुकड़ा जहां जहां भी गिरा वहां वहां शक्तिपीठ हो गई। इसीलिए आज हमारे भारत में 51 शक्तिपीठ है। जहां जहां कहीं सती के आंख गिरी, कहीं सती के नाखून गिरे, कहीं सती का मस्तक गिरा, जहां जहां भी सती के अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ हो गई। यज्ञ निष्फल रहा, पूरा यज्ञ विध्वंस हो गया। दक्ष प्रजापति के यज्ञ के मूल में क्या था? अहंकार, शत्रुता। यज्ञ तो बहुजन सुखाय बहुजन हिताय, लेकिन दक्ष भूल गया और अहंकार से यज्ञ किया। परिणाम ये आया, दक्ष का भी नाश हुआ, पूरा यज्ञ विध्वंस हो गया। शास्त्र बोलते हैं यज्ञ तो एकत्रीकरण के लिए है। ये संसार के लोग एक नहीं होते, एक मंच पे नहीं होते, संगठित नहीं होते। इसलिए लोकमान्य तिलक को याद करता हूं। जो लोकमान्य तिलक ने महाराष्ट्र की उस समय की परिस्थिति को देखा, लोकमान्य तिलक विचार करने लगे कि महाराष्ट्र की जनता एक मंच के ऊपर नहीं आती, तो उन्होंने गणेश चतुर्थी का कार्यक्रम निकाला। ये हम जो भाद्रपद मास में गणेश जी बैठाते हैं, ये लोकमान्य तिलक का वरदान है। एक गणपति के माध्यम से सब एक हो गए। लेकिन मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, हर साल गणपति बैठाओ। सनातन धर्म का प्रधान देवता है गणपति। गणानान्त्वा गणपति गौ हवामहे, प्रियानान्त्वा प्रियपति गौ हवामहे, निधिनान्त्वा निधिपति गौ हवामहे। वशो मम आहम जानि गर्भधमा त्वम जासि गर्भधम। विघ्न करता और विघ्न हरता देवता है। कभी भी गणेश का अपमान नहीं करना, प्रेम से बुलाओ, प्रेम से स्थापन करो और अंतिम दिन रोते रोते विदाई करो, फेंको मत। ये तो अच्छा है कि गणपति अपने को नहीं फेंकते। जिस दिन गणपति तेरे को फेंकेगा तो कभी भी अपमान मत करो। सनातन धर्म का प्रधान देवता है गणेश। गणपति देवता का अपमान बहुत पापाचार। कभी भी ऐसा नहीं। बुलाओ प्रेम से, मंत्रों से आवाहन करो, मंत्रों से स्थापन करो, मंत्रों से पूजा करो और अंतिम दिन आंसू से विदाई दो। हे गणेश आप जा रहे हैं, मेरा कोई अंग जा रहा है, मेरे घर का कोई आत्मा जा रहा है। हे गणेश जी जाइए, ऊर्जावर्ती लौकरिया जल्दी आइए, अभी आज जाइए,
लेकिन अगले वर्ष दादा जल्दी आइए। ये भावना के साथ देवी देवता को आवाहन करो। एक यज्ञ दक्ष का अहंकार था मूल में, इसीलिए निष्फल हो गया। यज्ञ तो एकत्रीकरण के लिए, सब संगठित के लिए, सबको एक करने के लिए है। ये प्रथम यज्ञ अहंकार के मूल का था, इसीलिए नष्ट हो गया। दूसरा यज्ञ रामचरितमानस बताता है, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। वो किसने किया? महाराजा दशरथ, जो भगवान के पिता, 14 ब्रह्मांड का पुत्र, जिसके घर में बालक बनकर आया, 14 ब्रह्मांड का नाथ, जिसके घर में पुत्र बनकर आया, वो भगवान राम के पिता। भगवान राम का 2 मिनट सब सुमिरन करो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। अखंड तत्व है राम। श्री राम जय जय राम। बोलो बोलो जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्य रूपं करुणाकरंतं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपितुमं भागं बाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री राम जय जय राम। बोला बोला हरि नाम पाप नाशक है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय
भूयो भूयो नमाम्यहम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्री राम नाम वरानने। भगवान राम के पिता दशरथ। दशरथ शब्द का भी बड़ा गहन अर्थ है। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, ये 10 इंद्रियों रूपी रथ के अश्व की लगाम जिसके हाथ में है वो है दशरथ। कल्पना करो दशरथ का कितना पुण्य होगा। महाराजा दशरथ की कौन से जन्म की कमाई कि जिनके घर में भगवान राम पुत्र बनकर आए। पहले तो दशरथ की 3 रानी है, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। 3 रानी होने के बावजूद भी अयोध्या का चक्रवर्ती सम्राट निःसंतान, कोई संतान नहीं है महाराजा को। महाराजा दुखी हो गए। चक्रवर्ती थे, सम्राट थे, सत्ता का सुकान जिसके हाथ में था, साधारण थे दशरथ, लेकिन निःसंतान। और इस विश्व में सबसे बड़ा कोई दुख है तो निःसंतान, जिसके घर में औलाद नहीं होती, जिसके घर में पुत्र और पुत्री नहीं होती, इनसे बड़ा दुख दुनिया में कोई नहीं है। संपत्ति नहीं है चलेगा, यश नहीं है चलेगा, प्रतिष्ठा नहीं है चलेगा, लेकिन संतान नहीं है सबसे बड़ा दुख। और शास्त्र यहां तक प्रमाण देता है, गत जन्म का अति नीच कर्म आदमी को संतान विहीन कर देता है। गत जन्म का अति नीच कर्म मनुष्य को संतान विहीन कर देता है, महापाप है। जिसके घर में भगवान पुत्र बन के आने वाले, वो पिता कल्पांत कर रहा है। दशरथ रो रहे हैं, आंख आंसू से भर गई। इतना बड़ा चक्रवर्ती, सत्ता, इतनी बड़ी गद्दी, इतनी बड़ी संपत्ति, और भोगने वाला कोई नहीं। मेरे घर में कोई संतान नहीं है। 3 रानी होने के बावजूद भी राजा दुखी है, रो रहे, चीख रहे। अपने दुख की बात किसको कहे? जब जीवन में अत्यंत दुख आए, जब जीवन में अति विपत्ति आए, जब जीवन में अति कष्ट आए, तो ध्यान देना, किसी को दुख मत बोलना। ये संसार में दुख सुनने वाला कोई नहीं है। एक ही पात्र है जहां जाके दिल खोलना, आत्मा खोल देना। कौन? अपने सद्गुरु। दुख गुरु से बोलो, कष्ट गुरु से बोलो, जितना विपत्ति गुरु से बोलो। सुख का साथी संसार है और दुख का साथी सद्गुरु है। गुरु की कृपा का वर्णन करूंगा तो मेरा ये सत्संग कुछ और बदल जाएगा। गुरु गुरु है, गुरु के बिना एक कदम जीव चल नहीं सकता। निगुरा का हाथ का जल पीना महापाप, महादोष। जब तक आपने कोई मंत्र नहीं लिया, जब तक आपके गले में कोई कंठी नहीं है, जब तक आपने कान नहीं भुकाया, पंच संस्कार नहीं किया, तब तक, जब तक आपने मंत्र नहीं लिया, तब तक का दिया हुआ दान, तब तक की हुई साधना व्यर्थ है, नष्ट हो जाती है। सतगुरु अवश्य धारण करना, मरने से पहले भी ख्वाहिश रखना, मरने से पहले, ये चोला बदलने से पहले तमन्ना रखना, हे गुरुदेव महामंत्र से विभूषित करो, मुझे महामंत्र का दान दो। ये तो जिसने गुरु से प्रीत की है ना, उसे पता चलता है। आप संसारी लोग हो, आपकी सबसे ज्यादा प्रीत है संसार में, और हम लोग विरक्त लोग हैं, ब्रह्मचारी लोग हैं, गुरु की आसक्ति में माँ बाप को भी छोड़ के निकले हुए लोग हैं। तो हमको गुरु की खोट महसूस होती है कि गुरु के बिना संसार क्या, ये समग्र ब्रह्मांड सुना है। अपने सद्गुरु से खूब चाहना, खूब गुरु की प्रीति को निभाना। कब मर जाओगे क्या भरोसा, ये तो संसार है, जीव आता है जाता है, कोई निश्चित नहीं है। लेकिन अपने गुरु की प्रीत को हल्की मत करो। गुरु कुछ नहीं चाहता। मैं 25 साल से आपके पास आ रहा हूं, मैं आपके बीच बैठा हूं तो मुझको ऐसा लगता है कि मैं मेरे घर में बैठा हूं, मेरी माँ के पास बैठा हूं, तेरे पिता के पास बैठा हूं। मुझे आप लोगों की संगति, मुझको मेरा परिवार दिखता है। आप तो परिवार के बीच में हो ना, इसीलिए आपको पता नहीं चलेगा। आप एक दिन आपका घर छोड़ के निकलो, आपके माँ बाप को छोड़ के निकलो, एकांत में चले जाओ, क्या होगा आपको पता चलेगा। आप तो माया के बीच हो, आपको नहीं पता चलेगा। हम सब छोड़ के निकले हैं,
इसलिए आपके पास आते हैं, हम चोपड़ा में आते हैं, आप सबको देखते हैं, मन भर जाता है। हमको लगता है ये मेरा परिवार है, ये मेरे घर के लोग हैं। इसलिए मैं बहुत दुआ देता हूँ। मैं जो भी तीर्थ में जाता हूँ, माला करता हूँ, जो भी तीर्थ में जाता हूँ, ईश्वर से याचना करता हूँ कि मेरा ये तालुका हरा भरा रहे, हमेशा खुशहाल रहे, हमेशा आनंदित रहे। और ध्यान देना, योगी जति सन्यासी की दुआ में बहुत बल होता है, बहुत शक्ति होती है। मरे हुए मर्दे में भी प्राण आ जाता है, इतनी ताकत होती है योगियों के दुआ में। मैं बहुत बहुत दुआ करता हूँ। अभी तक तो 20 साल में ऐसी कोई अराजकता आई नहीं, ये प्रदेश में ऐसा कोई तूफान आया नहीं। और मैं दावे के साथ बोलता हूँ, आने वाले समय में भी ये आसमान से कोई भी अराजकता आने वाली नहीं है, कोई भी दुख आने वाला नहीं है। जिसका रक्षण कोई योगी करता हो, जिस प्रदेश की रक्षा कोई सन्यासी करता हो, काल की भी ताकत नहीं है कि वहां के लोगों को छुए, स्पर्श करे। आप प्रीत जरूर निभाना। गुरु कुछ नहीं चाहते, गुरु तो प्यार चाहते हैं। सदगुरु से कोई भी साथ जिस संत को मानते हो, जो भी जरूर मानना। संत के बिना नहीं रहना, गुरु के बिना नहीं रहना, जरूर मानना। ये एक रिश्ता, आप संसारी लोग हो, संसार का रिश्ता निभाते हो, संसार का संबंध निभाते हो, तो गुरु का भी संबंध निभाओ, खूब प्यार करो। तुम्हारे जीवन के अंतिम सांस तक की जवाबदारी ले लेंगे, तुम्हारे जीवन के अंतिम सांस तक की जवाबदारी गुरु संभालेंगे और बोलेंगे, शिष्य तू आनंद कर, तेरा मत्था भी दुखना है तो प्रभु मुझको दे दे, तेरी कोई विपत्ति भी है। संत जितना सहन करते हैं कोई नहीं सहन कर सकता। मैं पहले ही बोला था, संत न हो तो संसार में तो जल जात ब्रह्मांड। ये ब्रह्मांड भस्म होने की तैयारी में है, लेकिन कोई संत का तप, कोई संत के तप का बल उसको रोक रहा है, उसको रोक रहा। तो संत सरिता विटप गिरी धरणी। मैं फरीद की कथा बार बार बोलता हूँ। दक्षिण भारत में महान संत हो गए फरीद, बाबा फरीद। जैसे हमारे साईं हो गए, शिरडी के सच्चिदानंद साईं हो गए, गजानन हो गए, ऐसे ही फरीद हो गए। औलिया पीर थे, भगवान की मस्ती में खोने वाले साधु थे फरीद बाबा। शाम का समय फरीद भगवान की मस्ती में बैठे हैं और एक गरीब माई, अपने बच्चे का जन्मदिन था, तो माई के मन में ख्वाहिश हुई, लाओ फरीद के पास में चलती हूँ। बाबा फरीद की दुआ में बहुत बल है, बहुत शक्ति है। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, मेरा बेटा फरीद को दंडवत करेगा और फरीद मेरे बेटे को आशीर्वाद देंगे तो मेरे बच्चे का आयुष्य बढ़ जाएगा। वो गरीब माँ एक जलेबी का पड़ीका लिया, मिठाई का पड़ीका लिया। माँ के मन में ऐसा ख्वाहिश, मैं जाऊं फरीद को दंडवत करूं और गुरु के चरणों में ये पड़ीका पूड़ीका रख दूंगी और गुरु जी को प्रार्थना करूंगी, हे साईं आज मेरे बालक का वार दिवस है, मेरे बच्चे को दुआ दो, आशीर्वाद। माई अपने बच्चे को लेकर आई, फरीद बैठे भगवान की मस्ती में खोए हैं। माई आई, माई ने पूड़ीका रखा, फरीद के चरणों में दंडवत किया, बच्चे ने भी दंडवत किया और माँ दंडवत करके फरीद को बोलती है, हे दया के धाम, हे करुणा के सागर, हे दया के सागर साईं, मैं तुझको बार बार दंडवत करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ। फरीद, क्या माई? बाबा बाबा आज मेरे बालक का जन्मदिन है, आज मेरे बालक का वार दिवस है, इसलिए मैं दंडवत कराने लाई। मुझे विश्वास है बाबा तुम्हारी दुआ। जब जाना है जरूर तो कुछ करके जाना है, जब जाना कुछ करके जरूर नाम रह जाएगा, करके जाना है, जब जाना है जरूर तो कुछ करके जाना है, जब जाना है जरूर तो कुछ करके जाना है। अवधूत चिंतन में आके समाना, आके समाना, क्या दिया श्याम ने जाके जरा देखना। अवधूत चिंतन में, अवधूत चिंतन, श्री गुरुदेव दत्त दिगंबरा दिगंबर
के चिंतन में खो जाओ। आपके ईश्वर का चिंतन आपको कटेगा, चिंतन से बाबा मोक्ष मिलता है। जाके जरा देखना, पहाड़ों की चोटी पे जाके जरा देखना, जाके जरा देखना, क्या दिया शाम ने, जाके जरा देखना। पहाड़ों की चोटी पे जाके जरा देखना, जाके जरा देखना, क्या दिया शाम ने, जाके जरा देखना। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत धारा अरु लक्ष्मी, पापी जन के घर में भी हो। हाँ, ये समागम करके देखो, इसके नजीक जाके देखो, इसके करीब जाकर देखो, आपको शीतलता का अनुभव होगा। एक यज्ञ निष्फल गया दक्ष का अहंकार की वजह से, एक यज्ञ सफल गया महाराजा दशरथ का समर्पण की इच्छा से किया, शरणागति की भाव से किया। और एक अंजनी माता का हनुमंत यज्ञ भी है, जैसे राम यज्ञ, विष्णु यज्ञ, ऐसे हनुमंत यज्ञ की आहुति नमो हनुमंते भयभंजनाय सुखम कुरु भद्र स्वाहा। मैं आप सबको अनुरोध करता हूं, 365 दिन का एक साल है, एक वर्ष में एक दिन आपके घर में शांति यज्ञ और सत्यनारायण की कथा जरूर कराना। गृहस्थ के घर में काम का परमाणु, वासना का परमाणु, अहंकार का वाइब्रेशन, हर एक प्रकार का परमाणु आपके घर में रहता है। इसलिए आपके घर में लक्ष्मी चाहते हो, आपके घर में लक्ष्मी की बरकत चाहते हो और आपके घर में शांति चाहते हो, तो आज पंडाल में नियम लेकर उठना कि मेरे घर में वर्ष में एक बार सत्यनारायण की कथा और शांति यज्ञ जरूर कराऊंगा। संकल्प लेना, घर में लक्ष्मी की बरकत होगी, घर में शांति आएगी। वर्ष में एक बार। खाने में कितना रुपया जाता, संसार में कितना पैसा जाता, एक वर्ष का टोटल निकालो, अपने संसार के लिए कितना रुपया आपका गया, उसमें से खाली 10वां हिस्सा निकालोगे तो भी शांति यज्ञ और कथा हो जाएगा। घर में एक वर्ष में एक बार आज नियम लेकर उठना, क्योंकि आपने योगी की वाणी सुनी है। ये कोई गृहस्थ की वाणी नहीं है, ये कोई गृहस्थ वक्ता नहीं है जिसकी वाणी वेखरी वाणी का विलास होता है। ये तो योगियों की वाणी है, ये समाधि का अनुभव कराती है, ये भीतर में समाधान लाती है। और योगी की वाणी सुनने के बाद आपने नियम नहीं लिया तो भगवान के गुनहगार हो जाओगे। ईश्वर आपको कल्याण नहीं करेगा। जरूर मन में भावना लेकर उठना, भगवान ने संपत्ति दी है, शक्ति दी है, मेरे घर में एक बार पूरे परिवार को भेगा कर वर्ष में एक बार मैं मेरे कुटुंब की शांति के लिए, मेरे परिवार की शांति के लिए शांति यज्ञ और सत्यनारायण की कथा प्रत्येक वर्ष कराना। वर्ष में एक बार दान देना है, दिल खोल के दो। वर्ष में एक बार देवता का आवाहन कराना है। आपको मालूम नहीं है, अग्नि नारायण में से जो धुआं निकलता, वो धुआं पर्यावरण के लिए भी लाभदायी है, पर्यावरण की शुद्धि करता है। यहाँ तक लिखा है, यज्ञ में से निकला हुआ धुआं जहां भी जाएगा उसके मार्ग में बैक्टीरिया का कोई भी जंतु आएगा वो नष्ट हो जाएगा। हजारों रोग के जम्स नाश होते हैं यज्ञ के धुआं से। इतनी शक्ति है यज्ञ के धुएं में, पर्यावरण की शुद्धि करता है, मन को उपरामता में ले जाता है, कल्याण और मोक्ष प्रद है यज्ञ। तो हनुमान जी का भी मैंने आपको यज्ञ बताया, हनुमंत यज्ञ, जिसकी आहुति नमो हनुमंते भयभंजनाय सुखम कुरु भद्र स्वाहा। एक बार हनुमान जी का नाम आया है तो मैं भाव और श्रद्धा के साथ थोड़ा भगवान का कीर्तन करें, फिर मैं आगे की बात बताता। राम हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल।
सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। तो भगवान राम की अहेतु की दया, यज्ञ वो भगवान राम का ही एक रूप है, भगवान राम का ही एक स्वरूप है। और वो स्वरूप को निराकार से साकार रूप देने की मेरी भावना है। और वो यज्ञ जो 2003 में सहस्त्र कुंडी यज्ञ जो सहस्त्र वर्षों में होता है, आप सबके सहकार से वो अत्यंत आनंद से साकार हो गया। अब 10-11 वर्ष का फासला हो गया है। अब दूसरा एक राम यज्ञ जो सबकी विपत्ति को तोड़े, सबके दुखों को तोड़े, पूरे समाज जीवन में शांति, समृद्धि और सुख और वैभव का स्थापन करे। इसलिए दोबारा आप सब मेरे साथ भगवान राम का आवाहन करो, राम के परिवार का आवाहन करो। हम सब मिलकर संकल्प करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। संपत्ति भी आके मिलेगी, यश भी आके मिलेगा, पुरुषार्थ भी आके मिलेगा। और जब सहस्त्र हाथ लग जाएंगे तो दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो अपने संकल्प को तोड़ सके। तो सहस्त्र हाथ का सहकार मिलेगा। मुझको बहुत बड़ी आशा है, मैं बहुत बड़ी तमन्ना लेके आया हूं। और ध्यान देना, योगी जति सन्यासियों का संकल्प कभी अधूरा नहीं रहता। जिस दिन उसका संकल्प अधूरा होगा उस दिन आसमान अंगार बरसाएगा, प्रकृति में आग लगेगी और पृथ्वी फट जाएगी। जिस दिन उसका संकल्प अधूरा रहा, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। सदियों का इतिहास आप देखो, योगियों ने, जतियों ने, सन्यासियों ने केवल समाज कल्याण के लिए, समाज को सुखी रखने की भद्र भावना से प्रेरित होकर अनुष्ठान किए, जप किए, तप किए। तो मैं भी आप सबकी सुखाकारी देखना चाहता हूं, आप सबको सदैव आनंदित देखना चाहता हूं, सदैव मांगलिक देखना चाहता हूं। तो मेरी भावना को अवश्य आप समझना, मेरी भावना को अवश्य पूरी करने की चेष्टा करना। और मुझको पक्का विश्वास है कि जैसे राम यज्ञ में सब ने आकर आदर से, पूर्णता से, श्रद्धा से भगवान राम का जय जयकार किया, उसी प्रकार दूसरी बार भी सब प्रचंड संख्या में भेगा होकर राम जी का जय घोष करेंगे, भगवान राम जी से याचना करेंगे। क्योंकि आखिर तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो दशरथ अजिर बिहारी, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल बनावऊ, जासु कृपा निर्मल मति पावऊ, महावीर विनवऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, प्रणवऊ पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान धन, जासु हृदयागार बसहि राम शर, चाप धर कुंद इंदु समदेह, उमार मन करुणायन, जाहि दिन पर नेह, करो कृपा मरद नमयन। भगवान राम सबके ऊपर अपनी कृपा करेंगे। भगवान राम की कृपा के बारिश में सब भिजेंगे। ऐसा एक भी जीव नहीं होगा जिसके ऊपर राघवेंद्र सरकार की कृपा न उतरे। क्योंकि राम रस ही ऐसा रस है, राम नाम ही ऐसा नाम है, राम शक्ति ही ऐसी शक्ति है। जितनी बार पुकारोगे, जितनी बार गाओगे, जितनी बार आवाहन करोगे, दिने दिने नवम नवम, हमेशा नूतन लगेगा, हमेशा नई शक्ति, नई ऊर्जा, नया बल आपके सामने आएगा। क्योंकि ये भगवान का रस है, प्रभु का रस। इसलिए कबीर साहब ने लिखा, राम रस ऐसा है, आप गाएंगे तो मैं गाऊं, मीठा मीठा सब कोई पीवे, 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 कड़वा पिए नहीं कोई है जीना, कड़वा पिए ना कोई जीना, कड़वा पिए नहीं कोई है जीना,
से छूट जाता, अजर अमर हो जाता, प्रभु का प्यारा हो जाता। राम रस ऐसा है मेरे भाई, जो कोई पीवे अमर हो जाए। राम रस है सो है मेरे भाई, जो कोई पीवे कबीर साहब हो जाए। ऊंचा ऊंचा सब कोई चाले, ऊंचा ऊंचा सब कोई चाले। देखिए संसार है, आप संसार में निकलोगे ना, ऐसा ऐसा सीधा देखते निकलोगे ना, ऐसा देखते देखते जाओगे तो क्या बोलेंगे? क्या रुआब है, क्या रुआब है, देख किसी को देखता भी नहीं है, सीधा देख के चलता है। कितना अहंकार है, इधर उधर नहीं देखता, सीधा देखता है, कितना अहंकार है, दुनिया के लोग बोलेंगे। दूसरे दिन आपको लगेगा कि मेरा सीधा देखना इनको पसंद नहीं है, नीचा देख के चलो, मर्यादा में। तो दूसरे दिन नीचा देख के चलोगे तो क्या बोलेंगे? देखो बमरी कितनी है, इसमें पावर कितना है, कल खाली बोला तो आज नीचे देखने लग गया, कितनी बमरी है। अरे भगवान। तीसरे दिन आपको लगेगा मेरा नीचा देखना भी पसंद नहीं है, एक काम करो आजू बाजू देख कर चलो, इधर उधर देख के चलो। तीसरे दिन इधर उधर देख के चलोगे तो बोलेंगे फाफा मारता है, आंख का ठिकाना नहीं है, उसकी आंख का कोई ठिकाना ही नहीं है, फाफा मार रहा, इधर उधर देख रहा। चौथे दिन आपको लगेगा कि मेरी आंख ही साली इन लोग को पसंद नहीं है, आंख फोड़ के अंधा बन के निकलूं। आंख फोड़ेंगे और अंधा बन के निकलेंगे तो दुनिया बोलेगी गया जन्म का पापिया, ये गया जन्म का पापी इसलिए अंधा है। दुनिया को कोई पहुंचता है? पहुंचेगा दुनिया को? सीधा देखोगे तो बोलेगा, आड़ा देखोगे नीचा, कहीं से भी बोलेंगे, बोलने वाले को बोलने दो, लेकिन अपने हृदय से भीतर से भाव रखना कि मैं ऊंचा चलता हूं, गुरु की कृपा हो जाए एक दिन नीचा भी चलूंगा। तब कबीर ऊंचा ऊंचा सब कोई चाले, ऊंचा ऊंचा सब कोई चाले। ऊंचा ऊंचा सब कोई चाले, ऊंचा बोला बोला सब कोई चाले। ये नीचा चले ना कोई है जीरा, नीचा चले ना कोई गिरा। नीचा चले ना कोई
कोई पीवे, ये कड़वा पीवे ना कोई है जीरा, एक बार जो तुम्हें कड़वा पीवो तो सबसे मीठा हो है जीरा, ऐसा है मेरे भाई जो कोई पीवे अमर हो जाए, राम रस है सो है मेरे भाई जो कोई पीवे अमर हो जाए, राम रस है सो है मेरे भाई जो कोई पीवे अमर हो जाए, राम रस है सो है मेरे भाई जो कोई पीवे अमर हो जाए। भगवान राम की कृपा से, भगवान राम की दया से, ये भगवान राम जी का ही संकल्प है, परमात्मा का ही संकल्प है। मनुष्य को ईश्वर निमित्त मात्र बना देता है, भगवान जीव को निमित्त बना के अपना काम ले लेता है। ईश्वर को किसी को आगे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान किसी न किसी को निमित्त, और जो निमित्त बनता उसको महापुण्य की प्राप्ति होती। कोई भी कार्य में, और इसमें संत के कार्य में, साधु की सेवा के कार्य में जो निमित्त बनता उसके पितृ तैरते है। किसी भी बात में निमित्त बनना महाभारत का प्रमाण है। जब भीष्म पिता सल सैया पर सोए थे, बाणों की सैया में सोए हैं भीष्म पिता, और भीष्म अखंड पात्र, महाभारत को उठा के देखना, अखंड पात्र, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, जो खाली बोले तो धरती हिले, जिसके मुंह से शब्द निकले तो आसमान फटे, इतनी ताकत भीष्म में। नैष्ठिक ब्रह्मचारी और सरसैया पर सोए, चारों तरफ बाण है, शरीर में रक्त की धारा निकल रही है, कांप रहा है शरीर भीष्म का, शरीर के रग रग में से खून की धारा निकल रही है, तड़प रहा है जीव, नेत्र में आंसू है। और भीष्म सोचने लगे, मैंने कोई पाप नहीं किया, महाभारत का प्रसिद्ध पात्र है भीष्म, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई अनाचार, अत्याचार नहीं, दुराचार नहीं किया, फिर मेरे जैसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी भीष्म को इतनी बड़ी वेदना, इतनी बड़ी वेदना। भीष्म के हर शरीर में अर्जुन के मारे हुए बाण थे, अर्जुन ने पूरा शरीर बीध दिया भीष्म का, भीष्म के शरीर में एक जगह बाकी नहीं रही जहां अर्जुन ने तीर नहीं चलाया, बाण नहीं चलाया। पूरी सैया के ऊपर दादा सोए हैं, नेत्र आंसू से भरा है, शरीर कांप रहा है, आंसू आ गए। मन में सोचने लगे, मैंने कोई पापाचार नहीं किया, जहां तक मेरी बुद्धि जाती, जहां तक मेरे विचार जाते, जहां तक मेरी वृत्ति जाती, मैंने कोई पाप नहीं किया, कोई दोष नहीं किया, फिर मुझको ये सजा, ये बाण की सैया की सजा, पूरे शरीर में तीर लगा है, मेरा शरीर कांप रहा है, सहन नहीं होती वेदना। भीष्म रोने लगे, मेरे जैसे निष्पापी भीष्म को इतनी वेदना, आंसू आ गए। और उसी समय भीष्म पितामह ने कृष्ण को पुकारा, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे द्वारकाधीश, पधारो। देखना भक्त के आवाहन में कितनी शक्ति होती है, भक्त की पुकार में कितनी ताकत होती है। निराकार साकार होने के लिए तैयार हो जाते, निर्गुण सगुण होने के लिए तैयार हो जाता। भीष्म पितामह ने पुकार किया, आंख में आंसू है, शरीर में वेदना है, काया का अंग अंग कांप रहा है, मृत्यु नजीक है। भीष्म ने सोचा, आत्मा निकल जाए इनसे पहले कन्हैया का दीदार कर लूं, ये शरीर शांत हो जाए इनसे पहले गोविंद की मुलाकात कर लूं, गोविंद का दीदार, गोविंद को देखूं और चला जाऊं, मोक्ष हो जाएगा। कन्हैया का दीदार हो गया, काया टूट जाएगी, कोई परवाह नहीं है।
बुलाया कृष्ण को, हे गोविंद, हे माधव, हे त्रिपुरारी, हे द्वारका के राजा, पधारो। और भीष्म की पुकार में इतनी शक्ति थी, भीष्म की पुकार में इतनी ताकत थी, भगवान को जल्दी हो गई। सोना की द्वारिका में भगवान सोने के सिंहासन पर बैठे थे, एकदम खड़े हो गए। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा, कहां जा रहे प्रभु? भगवान ने बोला, रुक्मिणी हाथ छोड़ दे, मेरा भीष्म पुकार रहा है, मेरे भीष्म की वाणी मेरे कान पर आई देवी, अब मैं नहीं रुक सकता, मेरा भीष्म तड़प रहा है, मुझको पुकार रहा है। रुक्मिणी का हाथ भगवान ने छुड़ा दिया और भगवान सोने के सिंहासन से, सोने की द्वारिका से चल पड़े कुरुक्षेत्र के मैदान के लिए। जाता हूं, मेरे भीष्म को देखता हूं, मेरा भीष्म कैसी हालत में है। भीष्म ने पुकारा और भगवान आए। ये तो कृष्ण है, कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण जैसा तो कोई देवता ही नहीं है। कृष्ण कृष्ण नाम सुनते, नाम बोलते, नाम की आराधना करते आदमी तैर जाता है। ये कृष्ण त्रापत्रय विनाशाय, आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक, तीनों ताप का शमन करने वाला कोई देवता है तो कृष्ण। आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक, ये तीन ताप है, तीन परिताप है। ये तीनों परिताप को कौन काटता? कृष्ण, गोविंद, त्रिपुरारी। विश्व की पुकार सुनते भगवान आए, सोना की द्वारिका का त्याग कर दिया, सोने के सिंहासन का त्याग कर दिया, रुक्मिणी का त्याग कर दिया और भगवान कुरुक्षेत्र की ओर दौड़े। भगवान के पैर में गति आ गई। मेरा भीष्म पुकारता है, मेरा भीष्म बुलाता। आए भगवान और जहां नजीक आकर भीष्म की हालत देखी, भगवान ध्रुज गए। कृष्ण जैसा कृष्ण ध्रुजने लगा। भीष्म के अंग अंग में से पुकार निकल रही, चीख निकल रही, तड़प रहा है भीष्म। अंग अंग में वेदना है, अंग अंग में खून की धार है, तड़प रहे हैं भीष्म। भीष्म की हालत देखकर भगवान कृष्ण दुखी दुखी हो गए, काया ध्रुज गई भगवान की। भीष्म दादा, आपकी ये हालत, ये कैसे हुआ दादा? भीष्म चुप है। भगवान बार बार पूछने लगे, भीष्म संकोच मत करो, मुझको बताओ आपकी हालत किसने की, और जिसका आप इशारा करोगे ना उसका मैं शिरच्छेद कर दूंगा। जिसने मेरे दादा पर प्रहार किया उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे इशारा करो कौन है। भीष्म चुप है, कुछ नहीं बोल रहे। बार बार कृष्ण पूछते हैं, बोलो दादा किसने अन्याय किया? आप जैसे वडील के ऊपर तीर चलाते उसका हाथ कांपा नहीं? आपके ऊपर प्रहार करते समय उसके हृदय में वेदना नहीं हुई? कौन ऐसा पापिया है कुरुक्षेत्र के संग्राम में जो मेरे भीष्म को छेदन किया? खाली दिखा दो बाबा, मैं उसका सिर छेद करूंगा। चुप है, कुछ नहीं बोलते। कृष्ण की पुकार सुनने के बाद भी भीष्म चुप है, कुछ नहीं बोले। जब कुछ नहीं बोले तब कृष्ण को अकड़ामण होने लगी। दादा ऐसा मत करो, मेरी शंका का समाधान करो, अथवा तो मुझको क्यों बुलाया वो बताओ। भले नाम मत बताओ, मुझको क्यों बुलाया, पुकार क्यों की? जब भगवान ने पूछा तो भीष्म बोलते हैं, हे गोविंद, हे दामोदर, सबसे पहले तो मैं तेरे चरणों में दंडवत करता हूं। हे कृष्ण, हे गोविंद, मैं तेरे चरणों में दंडवत करता हूं। रोने लग गए। रोते रोते कृष्ण के चरण पकड़ लिए भीष्म ने, नमस्कार। राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम 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 राजा
आएगी, जरा पेट में जगह होगी प्रेम से। आवाज गांव की गली तक जाने दो, वो गली वाले को पश्चाताप होगा कि हम क्यों नहीं गए। बोला राम 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 बोला मेरे को, मैं इतना बोला थक गया, आप जरा जोर से बोलो ना, मेरे को आवाज आवे। राम 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 नारायण 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 ओम ओम बड़े परमार्थी बेच धरे ढोल, राम नाम का घोड़ा छूटे भाग जाए जम ढोल। संतों सब मिलके नारायण भगवान की जय, सद्गुरु देव की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट भाग जनों के संकट में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनाशे मन का स्वामी, दुख विनाशे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, वास्तविक धन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण करूं मैं किसकी, स्वामी शरण करूं मैं किसकी। तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। स्वामी तुम करो करता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। कविता मिलो दयामय, कविता मिलो दयामय, तुमको मैं तुमकी। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधो दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी ठाकुर तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, आप हरो देवा,
हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के दास जनों के कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते तुमेव माता च पिता त्वमेव तुमेव बन्धु च सखा त्वमेव तुमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्व मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैव बुद्ध्यात्मना वा प्रभुते स्वभावा करोमि अद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुफलं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति दण्डातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे राम 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 नाम तारकं रामकृष्ण वासुदेव भक्तियोगी नायकं शंकराय केशवाय पुण्यदान कीर्तनं जानकी मनोहरं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम जी महाराज की श्री नारायण भगवान की सदगुरु देव की परम पूज्य संत श्री बाल योगी जी महाराज की सब संत भगवान की भक्त मंडल की नमः पार्वती पते हर हर महादेव संत बड़े परमार्थी वेद धरे उडोट राम नाम का श्री सीताराम नाम महाराज की पर जन्म भोवी जन्म हर जन्म सुख संप्रणाम दर जन्म जम लूटानम श्री राम रामेति गंजनाम श्री सीताराम नाम महाराज की नारायण भगवान की सदगुरु देव की धर्म के अधर्म का विश्व का हर हर महादेव।
आपापल्या जागेवर बसून दर्शन घ्यायचे आहे. स्टेजवर कोणीही गर्दी करू नये. सर्व भाविक भक्तांनी आपापल्या जागेवर बसून दर्शन घ्यायचे आहे.